सब लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव जो है एनडीए ने ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। और जिस तरह से चुनाव हुआ, बीजेपी के घटक दल भी सब लोग जानते हैं, एनडीए के सभी घटक दल, कि किस हिसाब से तंत्र मंत्र पूरा सिस्टम लगा करके चुनाव हुआ। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करता रहे। वो लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो रबर स्टैम्प जो है वो मुख्यमंत्री बने। और ये जो सत्ता परिवर्तन जो हो रहा है ये जन भावनाओं के खिलाफ है। यानी जनता में जो है नाराज़गी है, लोग जो है बीजेपी के असली चाल चरित्र को जान रहे हैं। हम नीतीश जी के साथ भी काम किए हैं पहले भी, लेकिन ज़्यादातर विपक्ष में हम रहे हैं। आप देखिएगा जब 28 जनवरी 2024 में वो छोड़ के गए थे, जब उनके पास कोई रीज़न भी नहीं था छोड़ने का, तब भी हमने कहा था कि भाई बीजेपी जो है अब इनको समाप्त करेगी। आपको दुख है? तो हमारी पूरी सहानुभूति है उनके प्रति, और जो भी उन्होंने बिहार की सेवा की उसके लिए हम जो है उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। कार्यकर्ता जो है बड़े आक्रोश में जेडीयू के देखे जा रहे हैं, हर जगह रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जेडीयू ऑफिस कार्यालय हम तो जान रहे थे जब ये बात कहा था 28 जनवरी 2024 को कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी, लेकिन 2024 में एनडीए को, खासतौर पे बीजेपी को जो 400 सीट का जो बात करती थी वो उसके अनुकूल उनका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए 1 साल डिले हो गया, वरना पहले ही ख़त्म कर देता। आप उस स्टेटमेंट को उठा के देखिए। और चुनाव के दौरान भी हमने कई बार बोला है कि इनको ये लोग रहने नहीं देंगे। सदन में कई बार हम लोगों ने बोला है, पूरा सिस्टम जो है हाईजैक कर रखा है। आपको पहले से उम्मीद थी कि ऐसा होने वाला है इनके साथ? हाँ, वो एकदम, हम तो शुरू से बोली ना, हम आपको तो तारीख गिना रहे कब कब हम बोले हैं। आप ज़रा उठा के उसको भी देखिए। और भाजपा जिसके साथ रही उसको ख़त्म करने में लगी रही है। इसका एग्जाम्पल एक है महाराष्ट्र में, अगर देखा जाए तो भी हमने इसलिए कहा था कि महाराष्ट्र में जो हुआ, सिंधे जी को आगे करके फिर जो है भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, तो उसी को रिफाइंड तरीके से बिहार में इन लोगों ने काम किया। काम वही किया, तरीका अलग। इसमें बीजेपी की या कह सकते हैं कि जेडीयू के ही कई नेताओं के नाम आ रहे हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं, चिल्ला रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है? ठीक है, सब जान रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि 3.5 आदमी हैं वहाँ। अब 3-4 उधर हो, जो लोग भाजपा के सामने मस्तक हो गए हैं, कुछ लोग भाजपा से जो आए हैं वो तो बर्बाद कर दिए इनको। उनके बेटा को लगता है सर आगे बढ़ाएंगे बीजेपी, और जो भी वो कहा जा रहा है कि निशांत कमाएंगे बिहार? देखिए, निशांत को तो बहुत पहले आ जाना चाहिए, लेकिन जो 3.5 लोग हैं वो लोग आने नहीं दिए। कई लोग ऐसे हैं पार्टी में और पार्टी के बाहर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका नाम आप खुलेआम लेते थे कि यही लोग पार्टी को हैंडल कर रहे थे, तो अब उनका क्या होगा जब नीतीश जी चले जाएंगे? अब आप देखिए आगे, अब देखिए क्या लूट मचता है बिहार में, किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बिहार को बर्बाद करेंगे। ऐसे ही अपराध इतना बढ़ा हुआ है जब से बीजेपी के हाथ में गृह मंत्रालय आया। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। सीएजी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 70,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस बार जो सीएजी का रिपोर्ट आया उसमें कहीं तालमेल ही नहीं है। कहाँ गया वो पैसा? अब बिहार के लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब आगे की लड़ाई आप लड़ने के लिए तैयार है? नीतीश कुमार को एक समाजवादी ना, हम लोग एकदम लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ। हम लोग हमेशा उसके विचारधारा के खिलाफ रहे हैं और लड़ेंगे, उनको हराएंगे। ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहाँ भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है,
जहाँ भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। सर आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहें, राज्यसभा जाएं? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया, इसलिए ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना है। ऐसी कोई चीज नहीं है, इसी कारण से वो बिहार के मुख्यमंत्री आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग को जहाँ तक ये है कि नीतीश कुमार जी हैं और आगे नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। मतलब नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जा रहे? नहीं, ऐसा कोई आधिकारिक सूचना है ही नहीं। पता नहीं आप लोग कहाँ से खबर निकाल के ला रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और आगे वही मुख्यमंत्री रहेंगे। सर, लेकिन इस बात से मना भी नहीं किया गया है जदयू के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे। जब तक कोई आधिकारिक समाचार नहीं आ जाती है तब तक हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और वही आगे बिहार के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते रहेंगे। निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। हाँ, ये तो स्वागत योग्य कदम है। देखिए, उनके पिता की पूरी एक लेगेसी है, जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकाला, और जिनके पिता इतने वैभवशाली रहे हों तो मुझे पूर्ण उम्मीद है उनके बेटे से भी हम लोग बिहार की राजनीति में वही गंभीरता, वही बिहार को आगे ले जाने की मानसिकता को देखते हैं। हम लोग, अगर वो नीतीश जी आते हैं राजनीति में, उनका स्वागत है, लेकिन बहरहाल ये फैसला उनकी पार्टी को, उनके परिवार को करना है और जो भी फैसला लेंगे हम लोग को स्वीकार्य होगा। एक सवाल था सर कि राज्यसभा में जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि लोजपा रामविलास को भी एक सीट मिलने की उम्मीद है, कहीं न कहीं उम्मीद को कौन उम्मीद कर रहा था? हम लोगों ने कभी नहीं मांगा है, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांगा है, ना हमारी पार्टी से किसी ने भी ये कहा है। लोगों की अपनी अलग अलग ये मान लीजिए इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से आधिकारिक पोजीशन यह रहा है कि हम लोग राज्यसभा की, जो हमारे पास संख्या ही नहीं है, हम लोगों ने कभी सीट की मांग नहीं की। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि पांचों की पांचों जो राज्यसभा की सीटें हैं उस पे एनडीए के उम्मीदवार ही जीत करके राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा सामने आने के बाद जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सामान्य स्थिति है और जो एक नॉर्मल रूटीन सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको हम लोग ध्यान में रख रहे हैं और ये बैरिकेड्स वगैरह लगा रहे हैं। जदयू के कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं और ना ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं खदेड़ा जा रहा है ना। अभी तो विधायक की गाड़ी को रोका गया। इसको हटाइए, टूट जाएगा, ये लग जाएगी आप लोगों को। विधायक को वापस होना पड़ा, नाराजगी दिख रही है। अच्छा, ये इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई गई है? इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई गई है? मुझसे क्यों चाह रहे हो इस पर कमेंट्स में? क्या कमेंट्स करूंगा इस पर? आप इसको देखिए ना, ये देखो टूट जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।